पिछले 2 सालों से हमने 200 ज्ञापन इस मुख्यमंत्री के नाम भेजे हैं, लेकिन आज तक उस मामले पर कोई भी मतलब कार्रवाई नहीं हुई है। अगर सरकार कुछ कर भी रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक लिपा पोती, एक लेटर जारी कर देना। सभी टीचर्स यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं डीपीएस न्यूज़ हरियाणा। दोस्तों, आज फिलहाल की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, जहां करनाल में हम पहुंचे हैं और जहां पर हजरत की तरफ से सभी टीचर्स की जो तस्वीरें हैं वो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। सभी टीचर्स यहां पर पहुंचे हैं। आज शिक्षा बचाओ रोजगार बचाओ जो रैली है, जो प्रदर्शन आज है, उसकी पूरी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हांसी और हिसार की तरफ से यहाँ पर सभी टीचर्स यहाँ पर पहुंचे हैं। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। जी सर, आज जानना चाहूंगी क्या कुछ कार्यक्रम है सर? आज हमारी हरियाणा अनुसूचित जाति राज्य के अध्यापक संघ की ओर से आयोजित रैली है। हमारे अनुसूचित जाति वर्ग की बहुत सारी मांगे हैं जो ये सरकार ने अभी तक पूरी नहीं की है। आज पूरे हरियाणा से एससी समाज, कर्मचारी वर्ग, हर विभाग के कर्मचारी, हर समाज के लोग जो हमारे यहाँ पर आज हम अपनी एकता और अपनी ताकत दिखाने के लिए करनाल में इकट्ठा हुए हैं। हमने अपनी मांगों के समर्थन में पिछले 2 सालों से हमने 200 ज्ञापन इस मुख्यमंत्री के नाम भेजे हैं, लेकिन आज तक उस मामले पर कोई भी मतलब कार्रवाई नहीं हुई है। अगर सरकार कुछ कर भी रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक लिपा पोती, एक लेटर जारी कर देना, इस तरह का बरगलाने का काम कर रही है। हम एक डिसीजन चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों के ऊपर स्पष्ट रुख अपनाते हुए और हमारी जो प्रमोशन में आरक्षण, क्लास 1-2 का हमारा मेन मुद्दा है कि हमारा जो सरकार के अंदर सत्ता शासन प्रशासन के अंदर है, हमारी भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो। पूरे भारत के अंदर हरियाणा प्रदेश ऐसा है जहां पर क्लास 1-2 में प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर भी जो है हमारे क्लास 1 के पूरे अधिकारी 20% कोटा होना चाहिए, क्लास 2 के अधिकारियों के अंदर 20% कोटा होना चाहिए। तो ये प्रतिनिधित्व की लड़ाई है जो पूरा एससी समाज। और आज इस रैली के माध्यम से, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम बताना चाहते हैं सरकार को कि पिछली सरकारों ने भी हमारे साथ ऐसे ही व्यवहार किया है। आज वो सरकारें कहाँ हैं, उनका क्या हर्ष हुआ वही है और वही सरकार का होने वाला है अगर इस तरीके से चलती रही तो। यानी कि अब समाज जो है ना गुमराह होने वाला नहीं है। अब हम गुमराह होने वाले नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं, सारी बातें समझते हैं, इनके लेटरों की भाषाओं को समझते हैं, इनके कोर्टों के निर्णयों को समझते हैं, सरकार की नीतियों को समझते हैं। तो हमारा ये मानना है कि ये सरकार समय रहते चेत जाए, वरना आने वाले समय में इलेक्शन है, जैसे पहले लोग बदले गए इनको भी बदलने का काम करेंगे। जय जुल्म की टक्कर में, जय जुल्म की टक्कर में। सर 200 ज्ञापन आपने दिए बता रहे हैं, क्या 200 ज्ञापनों में से आज तक एक के लिए भी लेटर जारी नहीं किए गए हैं? नहीं, हमारी मांगे कभी पूरी करी नहीं गई है। ज्ञापन दिए हमने, पहले ब्लॉक स्तर के ऊपर दिए हैं और उसके बाद हमने जिला स्तर के ऊपर दिए, कमीशन स्तर के ऊपर दिए और आज हम इस बड़ी रैली का आयोजन करके हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि भाई हमारी जो संवैधानिक मांग है, कोई हमारी यह संवैधानिक मांग नहीं है। इन संवैधानिक मांगों को पूरा करने के लिए आज हमारी लड़ाई है। कोई हम गलत चीज नहीं मांग रहे हैं, ना कोई फालतू चीज मांग रहे हैं। हम अच्छी शिक्षा मांग रहे हैं। हम सरकार जो HKRNS के हरियाणा कौशल विकास रोजगार निगम के तहत जो भर्ती कर रही है उसमें रिजर्वेशन नहीं है। सरकार चोर दरवाजे से भर्तियां करती है, उसमें रिजर्वेशन नहीं होती है और वो लोग रेगुलर भी होते हैं। तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। आज बार बार सरकार भी लेटर जारी करती है कि हम इनका जो प्रतिनिधित्व उसको चेक करेंगे। सरकार से अभी तक वो चेक ही नहीं हो पा रहा है। किस बात की सरकार है ये? इतने महीनों से ये नहीं तय कर पा रही है और मनसा खराब है इनकी। आज HRMS सिस्टम है जो, उसके तहत आज अगर एक क्लिक करें तो हमारे सामने सारा डाटा आ जाता है कि किस क्लास में किस कर्मचारी किस किस कैटेगरी के हैं। लेकिन सरकार जानबूझ करके लेटर भी उठा करके और इस तरह की गतिविधि कर रही है जो ऐसा नहीं है। आप कैसे दावा कर सकते हैं सर कि सरकार आपको गुमराह कर रही है? गुमराह कर रही है जी, हम पढ़े लिखे लोगों को पता है इन चीजों का। आप ये बताइए कि जब सरकार को रिप्रेजेंटेशन चेक करना हमारा, क्या सरकार के पास सिस्टम नहीं है? सरकार के पास सारे आंकड़े सब कुछ है तो उसके लेटर जारी करने की क्या जरूरत है?
दूसरी बात, रोस्टर की बात आती है, बड़ी शर्म की बात आती है कि हमारे जो मुख्य सचिव हरियाणा सरकार ने जो लेटर जारी किया है उसमें ये कहता है कि भाई जहां इनको जो रिजर्वेशन देनी है, प्रमोशन रिजर्वेशन देने के लिए इनका रोस्टर मेंटेन होना चाहिए। इस लेटर का मानना यह है कि सरकार जो है डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट जो प्रमोशन में आरक्षण देने की बात करे तो वो ये सुनिश्चित करे कि भाई इनका रोस्टर रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। अब आप ये बताइए, जब रिजर्वेशन हमें मिली हुई है, हम सरकार मतलब सिस्टम में आए, नौकरियों में जब आए हैं तो वहां पर जो है ना हम एक रोस्टर पॉइंट के तहत आते हैं, तो रोस्टर रजिस्टर तो सरकार का काम मेंटेन होना चाहिए। लेकिन वो आज कह रहे हैं, तो मतलब कुल मिलाकर के ना गुमराह करने का काम कर रही है सरकार। एक दूसरा आरोप लगाया जाता है कि इनको ये चेक करो कि इनकी एफिशिएंसी प्रभावित ना हो। भाई एफिशिएंसी तो हमारी जब भी कभी प्रमोशन होती है किसी पोस्ट के ऊपर, तो हम एक जो मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है क्वालिफिकेशन का, एक्सपीरियंस का, वो हम गेन करके आते हैं। 8 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस, तो हमारे अंदर एफिशिएंसी में कहाँ फर्क पड़ेगा जी। तो ऐसे रूल जरूर लेटर जारी करके सरकार केवल और केवल अभी गुमराह कर रही है। दूसरा, अभी 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री निवास स्थान पर मुख्यमंत्री से बातचीत हुई थी, शेड्यूल कास्ट के लोगों को उन्होंने बुलाया था जी। तो उसमें उन्होंने ये बात रखी कि मैं प्रमोशन में आरक्षण दूंगा, लेकिन वो कहता है कि आप जो है ना, आपको तो हम देंगे लेकिन इससे दूसरों का हित प्रभावित ना हो। भाई हम दूसरों में थोड़ा कुछ मांग रहे हैं, हम तो अपना 20% मांग रहे हैं जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करते हैं इस रैली के माध्यम से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आज जो ये जमावड़ा हुआ इसके माध्यम से, कि आप जो है इस चीज को सीरियसली लें, गुमराह ना करें किसी को। हम किसी का हक नहीं मार रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। तो यही हमारी मांग है इसके अंदर आज के दिन। सेल्फ योर इंट्रोडक्शन सर। माई सेल्फ नरेश कुमार जी। हम ये हिसार की पूरी टीम है, राज्य कार्यकारिणी पूर्व राज्य प्रधान प्रेम बकोलिया जी, पूर्व संगठन सचिव पूर्व वरिष्ठ उप प्रधान डॉक्टर नरेश कुमार भोला। सर मांगे बताइए, आप लोगों की क्या कुछ मांगे हैं सर, उनके बारे में विस्तार से मांगे। आज जो ये रैली हुई है, सबसे बड़ी बात इसी बात के लिए है, बार बार बैनर लगा करके, बार बार बैरियर लगा करके सरकार प्रमोशन में जो रिजर्वेशन का अधिकार है उसको रोक रही है। 2 बार कमेटियां बनाई जा चुकी हैं सरकार के द्वारा और सरकार ने सारे आंकड़े एकत्रित कर लिए हैं। उसके बावजूद भी सरकार के पास सारे सिस्टम है, उसके बावजूद भी प्रमोशन में जो रिजर्वेशन का जो कोटा है उसको सरकार नहीं दे रही है। आज ये पूरा जमावड़ा इसीलिए इकट्ठा हुआ है, सारा ऐसी समाज इसीलिए इकट्ठा हुआ है कि हमें प्रमोशन में रिजर्वेशन चाहिए, ताकि हमारे अधिकार जो हैं उन अधिकारों को बरकरार रखा जाए और आगे आने वाली पीढ़ी को जो है मौका मिले। आगे जब प्रमोशन होगी तभी तो उन पोस्टों के ऊपर नए युवकों को और रोजगार मिलेगा। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर कैसे पहुंचे हैं आज रैली में पहुंचे हैं जी हम जी। अपनी मांगों को लेकर के, जैसा कि अभी हमारे पूर्व प्रधान जी बता रहे थे कि हमने MLAs के माध्यम से, DC के माध्यम से, DOs के माध्यम से, BOs के माध्यम से 200 ज्ञापन दिए हैं, परंतु केवल लेटर जारी करके उसके ऊपर आज तक कोई अमल में कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी ये है कि जो हमारे मतलब SC स्टूडेंट हैं और BC स्टूडेंट हैं, आज तक 7 साल से उनकी छात्रवृत्ति जारी नहीं की जा रही है और कहीं बुनियाद के नाम पे, कहीं माध्यमिक स्कूलों को बिल्कुल पीछे धकेला जा रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूलों के अंदर गरीबों के बच्चे हैं और उनके ऊपर कुठाराघात हो रहा है। तो इन मांगों को लेकर के अमल आज आए हैं। रोस्टर का रजिस्टर जैसे मेंटेन नहीं है, जैसे हम पता लग सके कि कितना हमारे मतलब बैकलॉग खाली पड़ा हुआ है, तो इन बातों को लेकर के हम आज आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। सर क्या प्रदर्शन आज आपका शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा? बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से और संवैधानिक तरीके से ही होगा। हमारे यहाँ पे बिल्कुल सारा समाज पढ़ा लिखा है, जिसको ये पता है कोई भी अगर रैली करनी है, किसी भी प्रकार का अगर प्रदर्शन करना है, तो बिल्कुल अनुशासनिक ढंग से रहते हुए, किसी प्रकार की सामाजिकता न फैलाते हुए, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तीसरा लेटर जारी हुआ है सर बता रहे हैं, तो इसके अलावा आपको लोगों को क्या चाहिए? लेटर जारी हो चुके हैं बता रहे हैं। हमारे को चाहिए जो लेटर जारी हुए उनके अलावा नोटिफिकेशन जारी हो जाए। कैसे सर? पूरी प्रोसेस बताइए। पूरी प्रोसेस तो हमारे प्रधान हो जा रही है।
जी। यानी जैसे लेटर तो सिर्फ जारी कर दिया, अमल तो नहीं होता उसके ऊपर। लेटर तो पहले भी हुए हैं जारी। लेटर जारी और करने आज की का जो बात है। प्रदर्शन है वो बिल्कुल संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत बिल्कुल शांतिपूर्ण करेंगे हम, लेकिन ये हमारा संवैधानिक हक है कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ें और पुरजोर आवाज उठाएं। ये जो लेटर जारी हुआ है ये केवल प्रचार के लिए जारी हुआ है, सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करना चाहती है। जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा आधिकारिक रूप से, तब तक ये नियम नहीं बनेगा, कानून नहीं बनेगा, और जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक ये प्रमोशन में जो रिजर्वेशन है वो लागू नहीं होगी। सर ऐसा भी तो हो सकता है सरकार किसी कारणवश रुकी हुई हो इतने टाइम के लिए, लेकिन ऐसा करना चाहती हो। हमारे खिलाफ जो कोर्ट के डिसीजन आते हैं वो रातों रात कोर्ट डिपार्टमेंट खोल करके सरकार लागू करती है, और हमारे फेवर के अंदर होते हैं, उनको किसी न किसी प्रकार से रोक करके बाधाएं जारी करके रोका जाता है, और बिना बात के उसके अंदर कान डाले जाते हैं। तो इसलिए सरकार की मनसा अगर सही है तो ये काम रातों रात हो सकता है, 1 मिनट में हो सकता है, 1 क्लिक से हो सकता है, लेकिन सरकार की मनसा सही है तो वो दिखाए। लेटर जारी करने से काम नहीं बनेगा, वो नोटिफिकेशन जारी हो और उसको कानून बनाया जाए ताकि लोगों को उसका लाभ मिल पाएगा। बिल्कुल। ओके सर। तो फिलहाल ये आज की जो तस्वीरें हैं करनाल में हिसार और हांसी, हिसार डिस्ट्रिक्ट के कुछ टीचर्स यहाँ पर पहुंचे हैं, और भी यहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो हैं यहाँ टीचर पहुंचे हैं, उसकी पूरी तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। इसके लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की जो तस्वीरें होंगी, जो अन्य टीचर होंगे और उन टीचर्स की जो मांग है, जो विचार है, वो हम आप लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। लेकिन आज मुद्दा है शिक्षा का, तो दोस्तों आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी इस शिक्षा के मुद्दे को आप बढ़ा चढ़ाकर आगे तक पहुँचाइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके यहाँ पर जितने भी अध्यापक गण थे, इन लोगों की जो मेहनत इतनी कड़ी धूप में जो मेहनत कर रहे हैं, इनकी मेहनत कुछ रंग लाए। इस तरीके से अपना काम कीजिए ताकि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इन लोगों का साथ देने का आप एक छोटा सा योगदान कीजिए।